गाइस आज की इस वीडियो में निफ्टी 50 इंडेक्स को समझने वाले हैं। जिस प्रकार मार्केट नीचे आ रहा है, क्या ये कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा या फिर यहां से बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। तो क्लियर कट आप लोगों को इंडिकेशन मिल जाएगा, बिकॉज जब भी मार्केट नीचे या ऊपर जाता है वह चार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है, जिनको हम लोगों को समझना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उस चार्ट पैटर्न के माध्यम से आप लोगों को एक कॉमन साइकोलॉजी को समझना होगा, जब आप लोग अपने राइट डिसीजन ले पाओगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं निफ्टी 50 इंडेक्स के वीकली चार्ट को मैं यहां पे लगाया हूं। सबसे पहले मैं यहां पर डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। मार्केट ने यहां पर हाई लगाया था लगभग 20,200 के आसपास, देन वहां से मार्केट अभी लगभग 6% डाउन है। अब यहां पे एक चीज को समझना पड़ेगा गाइस, यहां पे एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है, उसको यहां पे सबसे पहले समझने की जरूरत है। जो कि काफी हाई चांसेस होते हैं, वो हमेशा जो है अपना काम करता है, टारगेट देके जाता है। उसके बिहाफ पर कुछ चीजों को समझने का ट्राई करिएगा। यदि आप यहां पर क्लियर कट देख पा रहे हैं तो आप लोगों को नजर आएगा यहां पर एक कप विथ हैंडल पैटर्न, और इसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग यहां पे देखोगे तो ये है हमारा एक टोटल कप, एंड यहां पर यदि आप लोग थोड़ा सा नजर दोगे तो यहां पे हम लोगों को मिल जाता है एक छोटा सा हैंडल, राइट। इसके बिहाफ पर यदि आप लोग टारगेट निकालते हो तो यहां पर इसके कप की डेप्थ को लेंगे, देन यहां पर ब्रेकआउट को लेंगे, और इसको यदि हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, वो टेक्निकल टारगेट हम लोगों का निकल के आता है लगभग 21,000 के आसपास। इससे पहले भी एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था, यदि आप लोग यहां पे देखते हो, और इसका भी जो टेक्निकल टारगेट है वह लगभग 21,000 निकल के आता है। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। देखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट बेहद जरूरी होता है पैटर्न के साथ में, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैटर्न का ब्रेकआउट होते ही हम लोगों को डायरेक्टली टारगेट नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होता तो मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता था। इस चीज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। होता क्या है, यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से पैटर्न बनता है, यहां पे ब्रेकआउट होता है, एंड यहां पे चीजों को समझने का ट्राई करिएगा गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। यहां पर जब मार्केट हाई लगाता है, देन हाई से यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आता है। जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ उससे पहले यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आता है। देन यहां से जब मार्केट रिवर्स करता है तब हर किसी को लगता है, क्यों लगता है उसका रीजन है। एक चीज को समझिएगा, जब मार्केट ने ये रैली स्टार्ट की, मैं किस रैली की बात कर रहा हूं, यहां पर एक एक चीज को आप समझोगे तो क्लियर कट आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। जब मार्केट में ये रैली स्टार्ट होती है तो इस रैली में सभी का माइंडसेट पॉजिटिव बन जाता है। एक चीज समझिएगा, सभी का माइंडसेट पॉजिटिव बन जाता है। हर कोई यहां पे इन्वेस्टमेंट की बात करने लगता है, रिटर्न की बात करने लगता है, हर किसी का पोर्टफोलियो यहां पे ग्रीन नजर आता है, सबका कॉन्फिडेंस हाई होता है, मार्केट में पैसा आता है, मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट अगेन हल्का होता है। जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है, मार्केट हमेशा हल्का होकर ऊपर जाता है, यानी कि जो भी वीक इन्वेस्टर हैं, वीक ट्रेडर हैं, उनको यहां से रिमूव करता है। देन जो भी प्लेयर हैं वो अपनी क्वांटिटी को लेते हैं, किन जो वीक प्लेयर हैं या इनपेशेंट बंदा है उसके माध्यम से। देन जब मार्केट हल्का होकर ऊपर जाता है, उसके बाद यहां से जब रिवर्सल आता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या यहां पे जब मार्केट ने टॉप लगाया वहां पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। सब बोलेंगे अभी मार्केट हाई पर है, अभी इन्वेस्ट करना उतना सही नहीं है, हालांकि उनका माइंडसेट पॉजिटिव है। लेकिन जब मार्केट यहां से नीचे आता है और मार्केट लो लगाता है 19,300 के आसपास, जिसकी डेट यदि आप लोग देखोगे लगभग 4 अक्टूबर के आसपास, यहां से मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। जब लगता है कि अभी मार्केट तोड़ देगा, अभी मार्केट 22,000 चला जाएगा, हर कोई यहां पे इन्वेस्ट करता है। देन मार्केट में क्या किया जाता है, मार्केट को नीचे डेफिनेटली लाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को हल्का करना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो भी इन्वेस्टर हैं या जो भी ट्रेडर हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए हैं, वो यदि यहां पर बाय करते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिवर्सल पर बाय करते हैं, उनका एसएल कहां पर प्लेस होगा? डेफिनेटली उनका एसएल प्लेस होगा या तो इस विक के नीचे या फिर ये स्विंग के नीचे, वो अपने एसएल को प्लेस करेंगे। तो क्या किया जाता है, जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है वो एसएल को ट्रिगर कराता है, देन मार्केट रिवर्सल करके एक स्पीड में ऊपर निकलने का ट्राई करता है। और यहां पर वो चीज हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज, यहां पर एसएल हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि एसएल जा चुका है। जो भी लोगों ने यहां पर इस एरिया में ट्रेडिंग के लिए प्लान किया है या शॉर्ट टर्म के लिए
किसी स्टॉक को बाय किया है तो यहां पर हमको क्लियर नजर आ रहा है कि वो यहां से किक आउट हो चुका है, उसको निकाल दिया गया है, वो पैनिक हो चुका है, वो डर चुका है। लेकिन यहां पर यदि आप लोग देखोगे अभी तक ये हमारा जो पैटर्न है कप विथ हैंडल पैटर्न वो स्टक काम कर रहा है, जो हैंडल का लो है उसको ब्रेक नहीं किया है। देन यहां से हम लोगों को क्लियर कट ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि जो हमारा लेवल है 18,658 उसको ये ब्रेक नहीं करेगा। देन यहां पर कंसोलिडेट करते हुए हम लोगों का जो टारगेट है वह लगभग 21,000 के आसपास मार्केट इजीली हम लोगों को जाते हुए दिखेगा। यदि हम लोग यहां पे नजर देते हैं क्लियर कट हम लोगों को कप विथ हैंडल पैटर्न नजर आ रहा है। तो आप लोग क्लियरली इसको बहुत भली भांति समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार का बहुत ही अच्छा पैटर्न है। एंड अगेन इसने रिटेस्ट किया हुआ है, क्योंकि विदाउट रिटेस्ट यहां पे ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जिन्होंने यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया है डेफिनेटली उनके लिए यह मौका है कि इसको यहां पर यदि हम लोग देखते हैं यहां से कितना प्रतिशत हम लोगों का बैठता है, यदि हम लोग टारगेट तक जाते हैं तो इंडेक्स यदि हम लोगों का लगभग 10% अप है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में 10% तक की रैली हम लोगों को दिख सकती है। यदि यहां पे ओवरऑल इंडेक्स 10% ऊपर जाता है और हमारे पिक के हुए स्टॉक यदि बेहतर है तो आराम से 20-30% के रिटर्न देकर जाएंगे। जो स्टॉक ऑलरेडी मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं, जिनको मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, जहां पर मैंने अपनी स्टडी करी हुई है, उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल में कुछ ब्रेकआउट आया हुआ है, देन वो अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे हैं, काफी डाउन है, उनको मैंने यहां पर पिक किया हुआ है। सो आई होप आप लोग सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के एजुकेशनल पर्पस से है, यहां पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार साइकोलॉजी को चार्ट पर चीजें दिखती हैं वो चीजें यदि आपको समझ में आने लगी तो डेफिनेटली आप यहां पर मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यहां पर मैं स्टिल अभी यहां पे काफी बुलिश हूं, क्योंकि यहां पर क्लियरली मार्केट को हल्का कर दिया गया है, पैनिक आ गया है, काफी वॉर चल रहा है, यानी कि हर तरफ से अभी डरावना माहौल है। देन यहां पर टेक्निकल टारगेट को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट निकलने का ट्राई कर रहा है। तो चांसेस इज वेरी मच है कि यहां पर कंसोलिडेट करके मार्केट 21,000 जाने का ट्राई करेगा विदाउट 18,000। यहां पर आप लोग देखोगे जो लेवल है 658 का, यानी कि जो हैंडल है उसके लो को ब्रेक किए बिना। सो आई होप आप लोग ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहां पर अपने या तो मैंने किसी स्टॉक को परचेस किया है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसको एवरेज करने का ट्राई करूंगा, या फिर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहां पे प्लान करने का ट्राई करूंगा। सो यदि आप लोग इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ आप किस स्टॉक पर एनालिसिस चाहते हो या टेक्निकल एनालिसिस हम लोग उसके चार्ट को समझें, उस स्टॉक को आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊंगा। जितनी मेरी समझ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।